हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती से जुड़ी हुई। तो काफ़ी कैंडिडेट्स इस भर्ती के इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमें टीए की भर्ती देखने को मिले। तो आखिरकार यहाँ पर हेडक्वार्टर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए कब कब वैकेंसीज़ का आयोजन किया जा रहा है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो चाहे थोड़ी लंबी बन जाए लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन आप सुन लीजिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हेडक्वार्टर जोन से भी जो है वो इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है। और आप लोगों को पता ही है कि हमारा हेडक्वार्टर है अम्बाला। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश की भर्ती होती है वो अम्बाला हेडक्वार्टर जोन की तरफ से करवाई जाती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि जो ओवर एज हो जाते हैं कैंडिडेट वो इस टीए की भर्ती का इंतज़ार करते हैं। तो हमारी तरफ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जाना चाहते होंगे भर्ती में, वो सिंपली जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा, और यह टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो देख सकते हो रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियंस में आप लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जिस जिस जगह की नोटिफिकेशन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जिसमें यूनियन टेरिटरी हमारी JNK आ जाती है, और लद्दाख आ जाती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और NCT दिल्ली जो हो इसी के अंदर आएंगे। तो इन्हीं 4-5-6 जगह की नोटिफिकेशन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मेन तो हमारा हिमाचल के व्यूअर्स हैं, साथ ही साथ पंजाब वाले भी इसमें देख लेंगे पूरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर यूनिट आप देख सकते हो और इन्फेंट्री एंड HA&H बटालियन टीए ग्रुप की होगी वेस्टर्न कमांड की तरफ से। यह यूनिट रहेगी। लोकेशंस आप रहेंगी 4: माधोपुर पंजाब, लुधियाना पंजाब, कालका हरियाणा और न्यू दिल्ली। आप लोगों की कहाँ पर होगी हिमाचल वालों की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। तो जो माधोपुर पंजाब है वो 10 नवंबर 2024 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक आप लोगों की भर्ती करवाई जाएगी। कौन कौन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट उसमें विजिट करेगा बता देते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो है वो 10 से 24 के बीच में माधोपुर में इनकी भर्ती होगी। दूसरे आ जाएंगे आप लोगों के लुधियाना पंजाब वाले। तो पंजाब लेस SCS नगर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब वाले लुधियाना पंजाब में जाएंगे। सेम ही आप लोगों के लिए भी तारीख रहेगी। फिर कालका और न्यू दिल्ली वाले कालका हरियाणा में जाएंगे हिमाचल प्रदेश के स्टेट्स सभी। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड SS नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। साथ ही साथ न्यू दिल्ली में होंगे NCT दिल्ली, हरियाणा लेस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये सभी जो है अपने अपने लोकेशन से दे सकते हो। इन्हीं लोकेशंस में आप लोगों की भर्ती होगी। कब कब होगी, किस डिस्ट्रिक्ट की कब होगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर दे सकते हो वैकेंसीज़ किस तरह की हैं। लगभग 10 कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ है, जिसमें आप लोगों की सोल्जर GD की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों के शेफ़ की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन आ जाएंगे जैसे कुक, मेस शेफ़, स्पेशल ER स्टीवर्ड, असिस्टेंट मेट्रोलॉजी, साथ ही साथ असिस्टेंट वुड वर्क, ड्रेसर, फिर हाउसकीपर, वॉशरमैन वगैरह। तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो रहेगी वो रहेगी सोल्जर GD की। 515 वैकेंसीज़ है ऑल इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर। जो 157 सिख रेजिमेंट जो होता है उसमें 239 हैं, और सिख LI के अंदर 260 हैं। तो ये बटालियंस अलग अलग होती हैं, इसका हमें इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑल इन्फेंट्रीज़ हैं इनके अंदर ऑल स्टेट्स आएंगी। फिर जो सिख बटालियंस वगैरह है इनमें कैंडिडेट होंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, बरी बारामाना, विजयपुर एंड रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह जो होंगे। ठीक है, रियासी वगैरह जो होते हैं। और जो यहाँ पर सिख LI जो बटालियन है वो कैंडिडेट्स बिलोंग टू कठुआ, सांबा, मजालता एंड रामनगर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आर ओनली एलिजिबल। ठीक है, इनके लिए यही सिर्फ एलिजिबल होते हैं। तो एरिया वाइज शेड्यूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कब कब आप लोगों की यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है। तो हम आप लोगों को बताते हैं अपने हिमाचल के बारे में। तो देख सकते हो हिमाचल वाली आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रही होगी, जो कि कालका हरियाणा के अंदर होगी। तो ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स जोन 1 के अंदर आएंगी। तो हमारे सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो होगा वो होगा 1 तारीख को। ठीक है, उनको 1 तारीख को विज़िट करना होगा सभी, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को 1 तारीख को जाना होगा कालका हरियाणा वगैरह में। लोकेशन रहेगी 102 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब, कालका मिलिट्री स्टेशन हरियाणा। तो अगर बताएं आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, तो सुबह 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, और 5 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी।
तो लोकेशन का आप लोगों को पता चल गया। 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब कालका मिलिट्री स्टेशन हरियाणा के अंदर आप लोगों की यह भर्ती करवाई जाएगी। चंबा वाले हो गए 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को जाएंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाले, 3 तारीख को ऊना वाले, फिर 4 तारीख को कोई नहीं जाएगा, 5 तारीख को जाएंगे सोलन एंड कुल्लू, फिर मंडी जाएंगे 6 दिसंबर को, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जाएगा 7 तारीख को, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट 9 तारीख को, सिरमौर और लाहौल स्पीति 10 तारीख को, किन्नौर एंड शिमला जाएगा 11 तारीख को। ठीक है, यह होगी आप लोगों का शेड्यूल कि कब कब आप लोगों को जाना है, किस डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट्स किस दिन जाएंगे और कहाँ पर जाएंगे, लोकेशन क्या रहेगी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। कालका हरियाणा एक टीए का इन्फेंट्री बटालियन है 102, जिसके अंदर आप लोगों को जाना है। सुबह 2 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 5 बजे के बाद किसी भी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार एज क्या होती है। सभी लोगों को पता ही है कि एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 18 से 42 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 जोन बनाए गए होते हैं, एक होता है 18 से 30 वर्ष का जोन, एक होता है 31 से 42 वर्ष तक का जोन। ठीक है, तो सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, ट्रेड्समैन वगैरह होते हैं इसमें। सोल्जर जीडी के लिए 10th पास अगर हो, 33% नंबर आप लोगों के हैं तो अप्लाई कर सकते हो। सोल्जर क्लर्क के लिए आप +2 पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, तो 60% नंबर आप लोगों के होने चाहिए। ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर वगैरह हैं उनके 8th पास ही जो वो चल पड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरह का होगा। हाइट आप लोगों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और हिली एरियाज़ जैसे कि आप डोमेस्टिक ऑफ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, सिक्किम, नागालैंड वगैरह से आप आते हो, असम वगैरह से, गोरखाज आप हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फिर 82 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आप लोगों को छाती आपकी फुलानी पड़ेगी। ठीक है, वेट आपका हाइट के बराबर ही जो होता है वो होगा। बाकी रिलैक्सेशन भी होगी आप लोगों को। बाकी ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर आप लोगों के हो गए सोल्जर क्लर्क और ट्रेड्समैन के। ठीक है, ट्रेड टेस्ट यहाँ पर आप इस तरह के होंगे। फिर फिजिकल फिटनेस में आप लोगों को मैंने बता दूंगा किस तरह का होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि 2 कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई हैं। एक कैटेगरी होगी 18 से 30 वर्ष। ठीक है, 18 से 30 वर्ष वालों के लिए किस तरह की टाइमिंग रखी गई है, कितने नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो 1 मील रन जैसे होगा, जैसे 1 माइल आप लोगों को रनिंग करनी होगी। अप टू 5 मिनट, 5.5 मिनट के बीच बीच में जो कैंडिडेट्स पहुँचेंगे उनको 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर 5:31, 5:30 से लेकर 5:45 तक का आप लोगों का अगर टाइम आता है उसमें 40 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। और अगर आप लोगों का टाइमिंग 5:46 हो जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, रिमार्क्स यहाँ पर 1 मील रनिंग का होगा। 18 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं अप टू 5 मिनट 45 यानी पौने 6 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा। उसके बाद आप लोगों की जो रनिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और जो 31 से 42 वर्ष के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 6 मिनट तक, मतलब 6 मिनट 15 सेकंड तक 60 नंबर मिलेंगे, 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक 40 नंबर। और अगर आप लोगों का 6.5 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग हो जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर पुलअप्स का क्राइटेरिया दे सकते हो 18 से 30 और 31 से 42 तक का। अगर आप लोग 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में हो तो 10 से ज़्यादा अगर आप लोग अपने पुलअप्स निकालते हो तो 40 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। 9 पुलअप्स निकालते हो तो 33 नंबर, 8 पुलअप्स निकालते हो 27 नंबर, 7 पुलअप्स निकालते हो 21, 6 पुलअप्स निकालते हो 16 और 5 से कम निकालते हो तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। इसी तरह 31 से 42 वर्ष का भी आप यहाँ पर ब्यौरा देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि क्वालिफाई आप लोग तभी करोगे जब आप लोगों का यहाँ पर 1 मील रनिंग होगी। फिर आप लोग जैसे ही इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करते हो फिर आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिटन भी होगा, आप लोगों का यह ध्यान रखना होगा। अगर कोई सोचता होगा कि टीए में रिटन नहीं होता है वो इस बात को भूल जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर रिटन भी होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन लेवल आप लोगों का 10वीं क्लास का ही रहेगा। ठीक है, सोल्जर जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन का अलग सिलेबस होता है और जो सोल्जर क्लर्क हैं उनका सिलेबस अलग तरह का होता है। यहाँ पर देख सकते हो जो जनरल ड्यूटी, सोल्जर, ट्रेड्समैन वगैरह अप्लाई करते हैं उनके लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर होगा। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन के 100 नंबर आप लोगों को मिलेंगे
और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 32 नंबर आप लोगों को लेना जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है। सेम ही क्राइटेरिया रहेगा सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए, सेम ही क्राइटेरिया रहेगा सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए। ठीक है। फिर जो सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं उनके जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा। जनरल साइंस के आप लोगों के 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर मिलेंगे। मैथ्स के आप लोगों के 10 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस के आप लोगों के 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। फिर आप लोगों का एक पेपर 2 भी होगा जिसमें जनरल इंग्लिश आएगी 25 नंबर की और 50 नंबर आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को चाहिए सिर्फ 20 नंबर। अगर आप 20 नंबर ले लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मतलब ईच पार्ट में आप लोगों के 20 नंबर लेना महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। यह बात होगी आप लोगों की कि किस तरह आप लोग यहाँ पर मतलब फिजिकल करने के बाद आप लोगों का रिटर्न भी होता है। ठीक है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बाकी रिक्रूटमेंट जोन्स हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश जोन है वो आता है हमारा जो हिमाचल प्रदेश जोन है वो आता है जोन 1 के अंदर, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी, दिल्ली वगैरह जो है वो आ जाती हैं। ठीक है। तो यह बात होगी। बाकी आगे किस तरह का यहाँ पर जो है वो बोर्ड्स वगैरह होंगे वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। जो हमारा हेड क्वार्टर है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं, अम्बाला हेड क्वार्टर है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आप लोगों ने जो है वो 10वीं वगैरह पास की हुई होती है। ठीक है। ये बात होगी आप लोगों की। फिर आप लोगों को आगे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो बता देते हैं। तो आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि 10वीं वगैरह का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। एक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट जो होता है वो आप लोगों का होना चाहिए, जिसे आप बोनाफाइड भी बोल सकते हो। बाकी कास्ट ड्राइव वगैरह का कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो आप लोग लेकर जा सकते हो। फिर यहाँ पर सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन रिलीजन सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो आप लेकर जा सकते हो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है और इन्हीं के बिहार पर आप लोगों को रखा जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आप लोगों के पास होना चाहिए। मार्शल स्टेटस सर्टिफिकेट, यानी आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो भी आप लोगों के पास जो है वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जा सकते हो। फिर जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, यानी जिन्होंने कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेला हुआ है, वो भी अपना सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो। साथ ही साथ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। और ग्राफ्स जो होती हैं वो 20 के लगभग आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है। तो टेरिटोरियल आर्मी जो है वॉलंटरी के हिसाब से आप लोगों को जो है वो नौकरी प्रोवाइड करवाती है, जो जिनकी मतलब इनका काम लगभग यही होता है, मतलब इनका अलग जो आर्मी होती है उससे एकदम अलग होता है। ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आउट की गई, सोचा आप सभी लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दें। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं, भर्ती देखना चाहते हैं, उन्हें लोकेशन वगैरह हमने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी डेट भी आप लोगों को बता दी गई है, डिस्ट्रिक्ट बता दिए गए हैं, लोकेशन बता दी गई है कि कब कब आप लोगों को जाना है और कहाँ पर आप लोगों को जाना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आप लोगों को बता दी गई है।